गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज 28 अप्रैल दिन सोमवार। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सहरसा में जन स्वराज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में अनियमितताओं को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। पार्टी ने नीतीश सरकार से 9 सूत्रीय मांगों पर श्वेत पत्र जारी करने और जनगणना के आधार पर किए गए वादों को लागू करने की मांग की। 11 मई से गांव-गांव हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा और 11 जुलाई को 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन का नेतृत्व प्रशांत किशोर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सहरसा। महिषी अंचल क्षेत्र के महिसराहो गांव में सैकड़ों एकड़ में तरबूज की खेती हो रही है, जिसमें यूपी से आए किसान और स्थानीय किसान मिलकर मेहनत कर रहे हैं। पहले ये भूमि बंजर थी और यहाँ नदी बहती थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व थोड़ी मात्रा में खेती शुरू होने पर अच्छी फसल हुई। अब बलुआहा, महिसराहो, चंद्रायन, नवहट्टा से लेकर नेपाल तक बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती हो रही है। यहाँ का तरबूज सिलीगुड़ी, पटना, यूपी, मुंबई और नेपाल सहित देश विदेश तक जाता है। मौसम खराब होने से किसानों में नुकसान का डर है। महिषी से ईश्वर लाल की रिपोर्ट। राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में मिथिला रत्न पंडित मधुकांत झा मधुकर की 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। प्रधानाचार्य डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने मधुकर जी को अपर विद्यापति बताते हुए उनकी साहित्य साधना की सराहना की। डॉक्टर राजीव कुमार झा, डॉक्टर इंद्रकांत झा, डॉक्टर अक्षय कुमार चौधरी, डॉक्टर आलोक कुमार झा सहित अन्य वक्ताओं ने मधुकर जी के शैव भक्ति साहित्यिक योगदान और योग साधना पर प्रकाश डाला। गायक कलाकारों ने उनके रचित भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में कई गणमान्य शिक्षकों और साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के खजूरी साधना स्थल पर लक्ष्मीनाथ योग साधना द्वारा 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन हुआ। सेवक प्रभाकर ने योग को जीवन का उत्तम साधन बताते हुए नियमित अभ्यास की आवश्यकता बताई। मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख शबनम कुमारी ने योग से मिले स्वास्थ्य लाभ साझा किए। चंदेश्वरी प्रसाद के सूर्य नमस्कार ने साधकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम में पाक दुपट्टे से अतिथियों का सम्मान हुआ और शौचालय निर्माण की घोषणा की गई। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सौर बाजार प्रखंड के धमसेना गांव में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक रोशन आनंद ने हजारों युवाओं के बीच बिहार पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तकें निःशुल्क वितरित की। उन्होंने बताया कि पटना में संचालित ज्ञान बिंदु एकेडमी से हजारों छात्र सरकारी नौकरी पा चुके हैं, जो उनके लिए गर्व की बात है। रोशन आनंद ने कहा कि उनका सपना अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनना था। शिक्षा का खर्च कम करने के उद्देश्य से उन्होंने ये पहल की, जिससे हजारों युवाओं को सीधा लाभ मिल सकेगा। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा के नया बाजार काली मंदिर परिसर स्थित भारतीय मंडन प्रभात शाखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष अवसर पर स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ। मुख्य शिक्षक आदर्श कुमार, शाखा कार्यवाह अविनाश कुमार व नगर कार्यवाह श्रवण कुमार के नेतृत्व में योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, खो खो, कबड्डी समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संघ के इतिहास और समाज में इसके योगदान पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में रामेश्वर ठाकुर, सुमित गौरव, पीयूष सहित कई स्वयंसेवक शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट सहरसा नाउ। सहरसा के मीर टोला सराही रोड में जय माता दी एजेंसी के नए शोरूम का उद्घाटन रविवार को ब्रह्मा कुमारी स्नेहा बहन और ओम प्रकाश चौधरी ने फीता काटकर किया। प्रोफेसर सचिन प्रकाश हैप्पी ने अतिथियों का सम्मान किया। एजेंसी संचालकों ने बताया कि भीड़ और पार्किंग समस्या को देखते हुए नया प्रतिष्ठान खोला गया है, जहां एमडीएच मसाले, बीकाजी भुजिया, पतंजलि उत्पाद समेत कई गुणवत्तापूर्ण सामग्रियां उचित मूल्य पर मिलेंगी। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सहरसा जिले में जिला पदाधिकारियों के निर्देशन में महिला संवाद कार्यक्रम जोर पकड़ रहा है। 18 अप्रैल से शुरू इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनकी अपेक्षाओं को नीतिगत निर्णयों में शामिल करना है। जिले के 1468 ग्राम संगठनों में 12 विशेष वाहनों के जरिए प्रतिदिन 24 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 5000 से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं। महिलाएं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं, सुझाव भी दे रही हैं, जिन्हें संकलित कर सरकार तक भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट सहरसा नाउ। सहरसा में जिला अधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर आयुक्त ने ठोस कचरा संग्रहण के लिए गाड़ियों की तैनाती की जानकारी दी। कोशी नदी प्रदूषण मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार बढ़ाने और कारू खिरहरी मंदिर के पास स्नान घाट, सामुदायिक शौचालय एवं शुद्ध पेयजल संरचना निर्माण पर चर्चा हुई।
जैव चिकित्सा अवशिष्ट निपटान पौधारोपण अभियान तेज करने तथा आर्द्र भूमि चिन्हांकन शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सहरसा नाउ। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।